कर रहे हो वो ये है कि आप लोग सेटअप्स को चेस कर रहे हो, सेटअप्स को अपने पास आने दो, एक अपना सेटअप बना के रखो, एटलीस्ट उस पर 50 से 100 ट्रेड्स लो, सैम्पल साइज बनाओ, फिर देखो कि कितना आपके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। गलतियाँ ये होती है हम लोग जस्ट घुस पड़ते हैं ट्रेड में कि हाँ किसी ने बोल दिया ये अच्छा लग रहा है, बट एंड ऑफ द डे पैसे आप अपने लगा रहे हो तो यू शुड यूज योर ओन ब्रेन, राइट। सो विदाउट फर्दर डू चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कमिंग वीक के लिए क्रिप्टोज में क्या व्यू रह सकता है और ऑयल कैसे कर सकता है एंड बाकी सारे एसेट क्लासेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेली चार्ट ले आता हूँ और ये डेली चार्ट बिटकॉइन का है। तो लास्ट वीक हमने ये बनाया था बाय करने के लिए अराउंड दिस जोन्स। तो मार्केट्स यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली आया नहीं, ठीक है, ये जो जोन बनाया था ना मार्केट डायरेक्टली आया तो आया नहीं, बट अगर मैं बात करूँ यस हम लोग जहाँ पे थे यहाँ पे बाय करने का प्लान था, राइट, बट मार्केट्स यही से ऊपर गया, फिर एक पुल बैक देके ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं इसको बाहर हटा देता हूँ, अब इसका ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं डेली चार्ट पे क्या नोटिस करो, देखो डेली चार्ट पे एक चीज़ समझो, पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझेंगे। देखो वीकली चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एनगल्फिंग कैंडल फिर ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, बट ये जो लास्ट कैंडल है ना ये रिजेक्शन ला रही है कहीं ना कहीं पे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि आज के दिन हम लोग अभी 64,478 चल रहा है, आज वीकली क्लोजिंग होगी तो ये 64,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, दैट विल बी अ गुड साइन हमारे मार्केट्स के लिए। सो पहला रीज़न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट्स कहीं ना कहीं इस वीक एक पॉजिटिव क्लोज दे सकता है। अभी 500 के आसपास चल रहा है, अराउंड 65,000 के ऊपर आ जाए दैट विल बी गुड, क्योंकि ये जो जोन था ना इस जोन से इसने सेलिंग दिखाई है, एक रिजेक्शन जोन था ऐसे सेलिंग दिखाई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारा था कि ये यहाँ तक तो जाएगा बट उतना नहीं आके इससे पहले रिजेक्शन दिखाया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो एक बार मैं इसको पूरा क्लियर कर लेता हूँ, ध्यान समझना, यस इसकी भी वो ज़रूरत नहीं है। देखो मार्केट से क्या किया, सिंपल हमने क्या डिस्कशंस किए थे कि जो फिब जोन है वो हमारे लिए काम आएगा, कैसे काम आएगा कैसे काम आ रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ तो पूरा टॉप से अगर मैं फिब लेता हूँ तो आप लोग नोटिस करो कि हमारा प्लान ही जो जोन मार्क किया हुआ था ना दिस वाज आवर लेवल, क्योंकि 38% है और लास्ट टाइम में टच किया था, लेकिन इस बार मार्केट्स ने क्या पंगा कर दिया, इसने इस जोन को टच करने ही नहीं दिया। मतलब ये जो जोन था ना मार्केट्स इस बार लास्ट टाइम जब भी टच किया था इस बार पहले ही थोड़ा सा पलट गया, तो अब कहीं ना कहीं सेलिंग आई लगातार 3 दिन, अब होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड क्या है, देखो नीचे आया डब्ल्यू बनाया, बाइंग आई पुल बैक, बाइंग आई पुल बैक, बाइंग आई पुल बैक, तो ट्रेंड बाइंग का ही है बट मेजर ट्रेंड सेलिंग का है, ये समझो मेजर ट्रेंड सेलिंग का है बट बाइंग भी आ रही है। तो हम लोग कहाँ बाई करेंगे कहाँ सेल करेंगे वो सब जोन देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक पूरा मूव का फेब लगाता हूँ नीचे से ऊपर, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये एक सपोर्ट जोन्स पे है जहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन्स पे जहाँ से बाइंग आई है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ, ये ध्यान रखो, ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल बाइंग जोन, ठीक है, ये पहला बाइंग बना जोन का जहाँ से आप देख रहे हो होल्ड कर रहा है मार्केट्स। एंड दूसरा चीज़ एक और मैं एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है और वी कैन टेक इट दिस वे एज वेल। यहाँ पे देखो इसका ना ब्रेकडाउन आ गया है, बट एक चीज़ समझो, एक और चीज़ बता रहा हूँ, बहुत लोग सॉरी यार जस्ट अ मिनट, तो अब देखो एक चीज़ समझो क्या होता है कि अब मैंने यहाँ पे ये तो बताया कि जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाया ब्रेकडाउन हुआ है, राइट, बट वापस से स्ट्रक्चर हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, ये लोज है, ये लोज है, ये लोज है, ये लोज है, तो जो लोज है देख रहे वो ऊपर ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है मार्केट का शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स पे दैट इज बुलिश ओनली। स्ट्रक्चर मेरा चेंज कब होता है, ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर चेंज होता अगर ये जो लास्ट लो था, मेरा लास्ट लो ये था, तो अगर ये लो टूट जाता फिर नीचे जाता तो लोअर लो बन गया,
ये लो, सॉरी ये लो था, बट लोअर लो बना, फिर नीचे जा रहा है, तो फिर मैं इसको शॉर्ट करने का प्लान करता, बट अभी कहीं ना कहीं ये इसको होल्ड कर रहा है लेवल्स को, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल डू इज हम लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम लोग शॉर्ट का नहीं सोचेंगे। अब ये क्या है, सेलिंग आई है, पुल बैक आया, एक पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकता है या फिर डायरेक्टली भी जा सकता है। तो लॉन्ग कहाँ कैसे प्लान होगा वो देख लो। इफ हम लोग आते हैं 64 250 200 के आसपास, हम लोग इस जोन पे आते हैं, तो ये जो लोज बना है ना, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के या कहीं पे सेम हाइस तक का प्लान कर सकते हैं। दिस विल बी अ लॉन्ग ट्रेड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट का करेंगे, शॉर्ट करने का एक जोन बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग ने इसको तोड़ा एंड यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट मिलके जा रहे हैं नीचे, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूँगा। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड बनाऊँगा, ये वाला आई शो यू। या कहीं पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँगा। क्यों प्लान करूँगा उसका रीज़न भी दे रहा हूँ। ये टारगेट्स आएंगे, टारगेट 1, हाँ ठीक है, अब समझो। और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर देखो। इस शॉर्ट ट्रेड का लॉजिक क्या है, ये जो पूरी रैली आई है, समझो ये जो पूरी रैली आई है, इसका आप अगर नोटिस करोगे तो 61% इधर आ रहा है, ठीक है। ये टारगेट रहेगा, ये दिस वन 61 300 का टारगेट, ठीक है। क्योंकि समझो अगर फॉल आता है, हो सकता है कि ये फॉल आए फिर ऊपर जाए, करेक्ट। तो अगर ये ब्रेक हो रहा है तो पहला टारगेट ये 62 300, फिर 61 300, ये दो जोन्स आ सकते हैं। तो मैं इसको भी एक बार मार्क कर दे रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। दिस वन फॉर कन्वीनियंस 50% यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर कितना जा सकता है एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अगर आज के दिन हम लोग की क्लोजिंग सुबह 5:30 बजे होती है, अगर ये क्लोजिंग पॉजिटिव हो जाती है इधर किधर आके, मतलब ये जो फॉल का 50% कवर कर लेता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट वीक हम लोग इसको तोड़ेंगे 7300 यहाँ तक भी आ सकते हैं बहुत जल्दी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये सब जोन्स बहुत जल्दी। मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, ठीक है। लेवल्स के हिसाब से जब चीज़ें चेंज होती है तो यू हैव टू अडैप्ट, ठीक है। लास्ट चीज़, अगर आप लोग को लगता है कि यही से ऊपर चल जाएगा तो आई एम ओके टू मिस दिस, बट एक एक्सपेक्टेशंस मेरी है यहाँ तक आए, ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से लॉन्ग ये टारगेट्स के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा 1:3.5 का ट्रेड है, डोंट मिस इट। अगर आप लोग पकड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन। लॉन्ग का करना है, शॉर्ट का करना है, ठीक है। टूटने पे ही सेल मत करना, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट होके यहाँ पे आएगा, रिजेक्शन मिलेगा फिर बेचना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बिटकॉइन, ये वीक आई एम बुलिश। बाकी देखते हैं, इथेरियम पे आ जाते हैं। सो इथेरियम वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे इथेरियम क्या हो रहा है समझो। इथेरियम की कैंडल ग्रीन ही है, कैंडल्स समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भी ग्रीन है, रिजेक्शन दिया है ऊपर से, थोड़ा पहले से पलट गया, ठीक है। इस पे आते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है अभी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा टिक कर दूँ, यस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से समझना। यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे पता चल रहा है, लोज देखो, यहाँ पे लोज है, ये लोज है, ये लोज है, ये लो है, ये लो है। तो लास्ट लो को तोड़ रहा नहीं है, सिंपल। तो जब तक लोज को नहीं तोड़ता है स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी हम लोग हो गए बुलिश फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना लो, सेम ट्रेंड लाइन जा रही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है कि इसने एक डब्ल्यू बनाया है, समझो। अब इसको अच्छे से देखोगे ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, नोटिस करो। तो ये एक सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। तो ये थोड़ा सा ऊपर भागा तो है समझो, ये थोड़ा सा ऊपर भागा तो है, बट यहाँ पे मैं क्या प्लान करूँगा पता है, आई सी इफ दिस कम्स हियर, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। तो इसमें भी सेम। अब एक चीज़ बताओ, खुद सोचो, हम लोग यहाँ से लगभग 2.5% भाग गया। हाँ, यहाँ पे लेना ठीक लग रहा है। अगर आपको लगता है कि वो द रिस्क है तो आप ले सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज कि इसका एक पुल बैक आने दो, कि ये यहाँ पे आए। मतलब बेसिकली क्या पता है, हर चीज़ में मैं फिर यूज़ करता हूँ कि ये जो फॉल आया है ना इसका, यहाँ पे 50%, मतलब यहाँ कहीं पे 1868 के आसपास आए, वहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा।
1868 मैं मार्क कर ले रहा हूँ 1868, यस यहाँ कहीं पे आएगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, इसके थोड़ा सा नीचे रखूँगा एंड टारगेट सेम है इस तक, ठीक है 1:3.5 सेम बिटकॉइन जैसा ट्रेड है, पुल बैक ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद टारगेट 2 मार्क किया हुआ है, ये वाला कैसे मार्क किया हुआ मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पूरा मूव आया ना, ये जो हाई से बॉटम तक इसका मैंने फिब लगाया हुआ है, समझो ध्यान से, ये वाला फिब लगाया हुआ है। हाँ अब देखो फिर कैसे लगाते हैं, एक वॉच लिस्ट में वीडियो है, जाके देख लेना, अगर उसमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा आता है उसका पार्ट 2 बना दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। अब देखो ये या कहीं पे एक रिजेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स, ये जोन कितना है, ये जोन है आपका 2040 अच्छे टारगेट्स है एक बार बुकिंग के लिए। तो यहाँ से अगर 2040 का मैं प्रोजेक्ट करता हूँ टारगेट, समझो लगभग 8.5%, ठीक है। तो अभी स्ट्रॉन्ग है, किसी को अगर लेट से मिस नहीं करना, पोजीशन बनानी है 50% इधर ऐड कर लो, पुल बैक पे 50% ऐड कर लेना, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट का बनेगा, अगर ये जोन टूटता है नीचे जाता है तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलेगा तो सेल, सिंपल, ये शॉर्ट का ट्रेड प्लान हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शॉर्ट कहाँ करना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ, यस अब यहाँ पे देखो अगर इसका लो ब्रेक होके होल्ड करता है तो ये शॉर्ट्स बन रहे, फिफ्थ के हिसाब से वाले टारगेट्स प्लान कर लें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 61% वाला जोन ये है, दिस वन, ठीक है, ये जोन है। तो 1833 1801, ठीक है, ये वाले टारगेट्स हो जाएंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट यार, कुछ तो थोड़ा इधर उधर हुआ है, हाँ ठीक है, थोड़ा चेंजेस करने दो मेरे को, वेट। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट सेम दोस्त तक हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखते। सो आई बी प्लानिंग टू शॉर्ट जस्ट हियर, ऐसे छोटा सा, एंड पूरा मूव का फिप कहाँ आ रहा है वो देख ले रहे हैं, 38 1783 पे। तो ये टारगेट 1 हो जाएगा, ये टारगेट 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं बस लेवल से मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे, ठीक है। जोन्स मार्क कर दिए, आने हुए होंगे, आई विल प्ले अकॉर्डिंगली, और स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा बिकॉज स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ट्रेड के टाइम पे, ठीक है। सो ये 1:3.5 का सेम ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो कि इफ़ दिस ब्रेक्स, ये लो अगर ब्रेक होता है 1840 अगर ब्रेक होता है तो आप लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हो विद दिस टारगेट्स, ठीक है। टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। सोलाना बोल दे रहा हूँ, सोलाना में ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। तो सोलाना थोड़ा सा मरा पड़ा है, ठीक है। अब देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे है। जब तक हम लोग इसके ऊपर नहीं निकलते 79, देखो बाइंग एरिया तो यही कहीं पे है, ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, बट कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है इस जोन पे बहुत ज़्यादा ही, सेलिंग आई, पुल बैक, सेलिंग अब्जॉर्ब हो रही है धीरे धीरे। तो इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए पता है, इसको एक बार निकाल देना चाहिए, देन इसके यहाँ कहीं पे पुल बैक आएगा ना, या कहीं पे पुल बैक आएगा तो मैं यहाँ पे एंटर प्लान करूँगा रादर देन यहाँ पे, क्योंकि मेरे को सोलाना थोड़ा सा वीक लग रहा है कंपेरेटिवली, ऑल्दो मैं सोलाना होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लेवल्स नीचे से मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है सोलाना इसको तोड़ देना चाहिए। इफ़ दिस ब्रेक्स तो हम लोग सबसे पहले, हम लोग को 83 निकलना है, 83 आएगा फिर 88 आएगा। इफ़ वी ब्रेक 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, इट नीड्स टू ब्रेक। सेल का करेंगे, सेल के लिए मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल रीज़न है क्योंकि यहाँ पे नॉट बिकॉज मैं होल्ड कर रहा हूँ तो मेरा बायस है, बट इतना 83 से हम लोग 74 आ गए, तो ऑलमोस्ट 12-13% गिर चुके हैं। अगर सेल करना है 77 के आसपास, 77-78 के आसपास अगर हम लोग को रिजेक्शन मिलता है क्योंकि ट्रेंड लाइन आ रही है, तो
एक शॉर्ट बायस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक का ये एक ट्रेड है। तो हम लोग 77 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं, 79 का स्टॉप लॉस और 69.5 का टारगेट्स के साथ, ठीक है। सो ये हो गया सोलाना। इसमें और कोई मेरा भी व्यू नहीं है, मैं लॉन्ग में बैठा हूँ। अगर यहाँ पे लॉन्ग कोई प्लान करना चाह रहा है 75 के आसपास, तो उसका स्ट्रिक्ट एसएल होगा 73.4। अभी 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा अगर यहाँ पे आप लॉन्ग करने का प्लान करते हो तो, ठीक है। और शॉर्ट के लिए दिस कैन प्ले आउट, ठीक है, कैन प्ले आउट, बट इतना ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं होना शॉर्ट्स में, बट स्टॉप लॉस के साथ काम करो, ठीक है। सिल्वर क्रिप्टोज की तो बात अलग है, बट गोल्ड सिल्वर में आई एम स्टिल लॉन्ग, मैं बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। देखो ये ट्रेंड लाइन्स बनी हुई है, एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सेम चीज़ है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, लास्ट वीक जैसे ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के सीधा, अब टाइम नहीं बिताना चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करना है अभी, ये सभी के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, इससे बेटर जोन आपको नहीं मिल सकता। होल्ड कर रहा है, परफेक्ट सेटअप फॉर अ लॉन्ग। इसके नीचे स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, ये टारगेट 1 रहेगा और ये टारगेट 2 रहेगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये 2 टारगेट्स हैं मेरे। एंड मैं बता रहा हूँ सोलाना, आई मीन सिल्वर, एक दिन में ही जब मूव देगा लोग पूछते रह जाएंगे भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया। आई वोंट रिपीट, बट इतना जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, ये जो जोन में इतना जो कंसोलिडेशन हुआ है फ्रॉम 23 जून, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, पूरा कंसोलिडेशन हुआ है नीचे। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर मुझे कल के दिन ही या परसों के दिन ही ऐसा मूव मिल जाए। सो ओनली लॉन्ग्स, नो शॉर्ट्स यहाँ पे, मेरा कोई व्यू नहीं। अगर आप लोग शॉर्ट्स का प्लान करते हो तो यू कैन सी। गोल्ड, गोल्डीलॉक्स, गोल्ड तो गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देख लो, इस जोन को होल्ड कर रहा है, एकदम अच्छे से होल्ड कर रहा है। एक बार 2 बार जब भी आ रही है बाइंग आ जा रही है, ठीक है। जितनी बार भी नीचे आता है बाइंग आ जाती है, कुछ तो है, राइट। सो गोल्ड यहाँ पे वापस इसको देखो फंसाया, 61% है। अगर मैं बताऊँ तो ये जो फॉल आया ना, इसका 61% है, इसलिए यहाँ पे ऊपर आ गया, होल्ड कर रहा है। तो गोल्ड में भी सेम लॉन्ग ट्रेड, नो डिफरेंस, 4063 के ऊपर। यस, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा रहेगा, नो कॉम्प्रोमाइज़ इसमें, बट टारगेट्स भी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एंड यू हैव टू सिट, गोल्ड एंड सिल्वर ओनली पोजिशनल है, 1:3 के आसपास के टारगेट्स है, 4354। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट इन गोल्ड। ले सकते हो तो बैठो, वरना कंप्लीटली कैन अवॉइड। लास्ट एंड द मोस्ट फेवरेट मेरा ऑयल। यस, आई एम रियली हैप्पी विद द वे ऑयल हैज़ बीन मेरे लिए। तो क्या हुआ है ऑयल में बताता हूँ। वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे आप नोटिस करो ऑयल ने क्या किया है, ये सपोर्ट लिया है, फिर लगातार बाइंग आई है। ऑयल हैज़ बीन जस्ट रॉकेटिंग अप, मतलब शूट अप हो गया अच्छे से, यहाँ तक आया। अभी रिजेक्शन है, अभी कैसी रिजेक्शन है समझा दे रहा हूँ, क्या है क्या नहीं देख लो। डेली चार्ट पे आओगे, एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, समझो ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शंस कैसे लिए, 1 बार 2 बार यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट कि यहाँ पे रिजेक्शंस क्यों लिया, एक यहाँ पे सपोर्ट था बट वो लिया नहीं, तो मैंने इधर किधर पे शॉर्ट किया था, बट वो ऊपर चला गया। आई एम स्टिल होल्डिंग। अभी दिखा दो क्या चीज़ है क्या नहीं। देखो जो मेजर ट्रेंड था वो क्या था, मेजर ट्रेंड क्या था, सेलिंग का है, करेक्ट। बट कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बाइंग आ गई कि अगर मैं यहाँ पे फिब भी लगाता हूँ, सॉरी, हाँ यस, अगर मैं जहाँ से सेलिंग हुई है स्टार्ट वहाँ से फिब लगाता हूँ तो ये 50% है, 92.31, 92.83, ठीक है। इस जोन पे आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया। अब देखो इधर आओ, देख रहे हो एक बार निकलने की कोशिश की है, मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूँ, देख रहे हो कैसे इसने फंसाया। पहले ब्रेकआउट फेक किया, नीचे आया,
यहाँ पे फ्रेश शॉट्स बनते जो लोग आगे प्लान करते। तो दिस हैज़ बिन अ गुड ट्रेड। अभी इफ़ आई टेल यू कि सिल्वर की वैल्यू क्या चल रही है, जस्ट गिव मी। हम लोग कितने अभी 90.46, 85.3 पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ जोन, 85.3 यहाँ पे हम लोग आए कहीं पे या कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी। तो करंट से हम लोग यहाँ कहीं पे आ गए, 5% फॉल और आ गया, क्योंकि सिल्वर चलते रहता है CFDs पे, तो हम लोग को पता रहता है कि हाँ भाई ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो अगर मैं फिब लगाऊं, हम लोग 50% पे आ गए, चांसेस है यहाँ तक आएंगे एक बार, 83.9 या कुछ यहाँ पे आएगा तो मैं एक बार पोजीशन बुक कर लूँगा। तो हमने क्या किया था मैं बता रहा हूँ, सिल्वर में, ऑयल में, ऑयल में इतना ज़्यादा मूव आया ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपडेट करता हूँ, यहाँ पे लिंक दे दूंगा बायो में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर लेना जाके, सब कुछ डिटेल में समझाया, सब कुछ बताया, एंड इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल चीज़ है, बट आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो हाँ, इस मूव का फिब लगाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 86 पे कुछ लॉन्ग शॉर्ट किया था, 86 इधर किधर पे शॉर्ट किया था, ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूँ, हमने इधर किधर पे शॉर्ट किया था। 93 का एसएल एक बार मैंने 94 95 मान ही लिया था कि ले लूँगा, बट कहीं ना कहीं एसएल आया नहीं, ऊपर आया। फिर हमने 89.5 पे एवरेज किया, 89.5 पे एवरेज किया, तो हमारा एवरेज आ गया 88 पॉइंट समथिंग, एंड अभी 85 चल रहा है, तो हम लोग $3-3.5 के प्रॉफिट में है इसमें। तो दिस इज़ गोइंग गुड। तो प्लान है कि अगर यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, यहाँ रुकता है ठीक है, वरना आई विल बी बुकिंग इट हियर। दिस इज माई फाइनल टारगेट 81.6। इसके ऊपर नीचे आई डोंट एक बार जाएगा, क्योंकि फिर ना क्या करेगा, पुल बैक ले लेगा। तो वही बात है, फ्रेश शॉर्ट से अलॉन्ग जब भी क्या बनते हैं। तो इफ़ यू हैव बिन प्लानिंग, अभी आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज मूव आ गया, सो लेट्स वेट फॉर इट। अगर आपको इधर पे कुछ मिलता है लॉन्ग करने का, यू कैन लॉन्ग हियर, चीज़ नहीं करना है अभी। इफ़ यू गेट एनीथिंग टू लॉन्ग हियर 81.7 या कुछ, यू कैन लॉन्ग हियर, दिस इज़ अ गुड जोन, क्योंकि गैप फिल करने आएगा ये वाला। तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग मिलता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस जोन के आसपास कुछ लॉन्ग करने का मिलता है तो ये स्टॉप्स के साथ यहाँ तक आप लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हो। दिस इज़ वन ट्रेड जो कि मुझे दिख रहा है, या ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट इट कम हियर, ये जोन्स पे आएगा 81.9 या 82, तो प्लान करना। सो ओवरऑल दिस वॉज इट, एंड प्लीज़ सेटअप्स को आने दो, बार बार बोल रहा हूँ, सेटअप्स में मिस हो जाए। अगर आपको डर लगता है, अगर आप 100 पीस लेने वाले हो, मान लो आप 90 रुपीज़ पे 100 पीस लेने वाले हो, अभी चल रहा है 92, आपको लगता है ऊपर नहीं चल जाए, तो 92 जो चल रहा है उस पर 30-40 पीस ले लो कि मूव मिस नहीं हो, एटलीस्ट आप घुस गए हो। अगर गिर के आता है आपके प्राइस पे तो आप रेस्ट 60 ले लो वापस, आपका एवरेज 91 हो जाएगा, 1 रुपये ऊपर होगा, बट कहीं ना कहीं आप ट्रेड में हो। बट अगर मार्केट आपके 92 से सीधा गिरने लग जाए, 92 पे 100 पीस ले लिए, तो आप 2 रुपये ज़्यादा लिए, आप 2 रुपये का एसएल ज़्यादा ले रहे हो, राइट। तो वो मत करो, सेटअप्स को अपने पास आने दो, ऑर्डर्स पंच करके छोड़ दो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। होप वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। एंड मैं इसके बाद एक म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बना रहा हूँ, बेसिक्स सब लोग को चीज़ें क्लियर हो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता हूँ, वॉइस नोट्स डेली अपडेट करते रहता हूँ। इसके अलावा प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियोज़ को बहुत एफर्ट लगता है। एंड अगर किसी को स्टार्ट करना है ट्रेडिंग, तो मैं शाह एक्सचेंज प्लेटफॉर्म उसका लिंक दे दूँगा, उसके पर्क्स है, अगर आप एक बार साइन अप कर लो तो डू बी रीच आउट टू मी एंड आई जस्ट ऑन बोर्ड यू, जहाँ पे मैं जो ट्रेड्स देता हूँ आई शेयर इट विथ यू गाइस। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।